नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी हब में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th पाठ 5 मिठाई वाला। ठीक है, आधा हो गया था, आधा और बाकी है। तो चलते हैं मिठाई वाले के पास। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह सुर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। मतलब ये जो मुरली वाला आया है मुरलिया बेचने, तो रोहिणी को याद आ गई कि वो पहले जो खिलौने बेचता था वो भी इसी तरह गाना गा गा कर खिलौने की बेचने की आवाज़ लगाता था, खिलौने ले लो, खिलौने वाला, खिलौने वाला। उसी तरह ये मुरली वाला भी आ रहा है, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। तो लगता है कि वही है। ये सबके मन में ये विचार उठ रहा है कि ये जो पहले खिलौने बेचा करता था वही लगता है कि ये मुरली बेचने भी वही आया है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। मतलब रोहिणी ने अपने पति से कहा कि ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ, बच्चों के लिए मुरलिया ले लें। क्या पता वो फिर इधर आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए आज ही ले लें। लगता है बच्चे भी पार्क में खेलने गए हैं, इसलिए आप उसको बुलाओ, हमें मुरलिया लेना है बच्चों के लिए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई मुरली वाले, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा या कहा कि आप मुरली किस तरह बेच रहे हो, मतलब कितने पैसे की दे रहे हो? तो बच्चों ने ये आवाज़ सुनी। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसी की शौथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। बच्चों ने जैसे ही टेर सुनी मुरली वाले की, किसी की टोपी गिर गई, किसी का पजामा खुल गया, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, ऐसे दौड़ते हाँफते बच्चे इकट्ठा हुए और झुंड बना के सब आ पहुँचे उस मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। अपनी तोतली भाषा में सभी बच्चे बोलने लगे, हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा। मतलब मुरली वाला बहुत खुश हो गया, उसको लगा कि आज तो मेरी सारी मुरलियाँ यहीं बिक जाएंगी। तो मुरली वाला बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो। मुरली वाले ने सभी बच्चों से कहा, सबको देंगे मुरली, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे जो आप लोग इतना शोर मचा रहे हो। सब लोग शांत रहो, हम सबको मुरली देंगे, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। मतलब एक एक को देने दो बारी बारी से, हड़बड़ी मत मचाओ। बेचने ही तो आए हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ। मेरे पास एक दो मुरलियाँ नहीं हैं, 57 मुरलियाँ हैं। आप बच्चों आराम से खड़े हो जाओ, सबको एक एक करके हम मुरलियाँ देंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? बाबूजी ने कहा, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे की हैं। मुरली वाले ने बोला, दी तो वैसे 3-3 पैसे की हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मुरली वाले ने बाबूजी से कहा कि दी तो वैसे 3-3 पैसे की हैं के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा, क्योंकि आप 2 या 4 मुरलियाँ लेंगे, एक तो लेंगे नहीं, 2-4 मुरलियाँ लेंगे तो कुछ भाव कम भी हो जाएगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। बाबूजी ने कहा, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर एहसान क्यों लाद रहा है?
फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। मतलब बेचने वालों की आदत होती है झूठ बोलने की। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मतलब सबको तो आप देते ही हो 2-2 पैसे में, लेकिन आपने 3 पैसे बना के और 2 में बेच रहे हो, मतलब हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। सभी ये कहते हैं दुकानदार के बारे में कि कितना भी वो मतलब उसकी लागत भी ना निकले, तब भी सबको यही लगता है कि दुकानदार झूठ बोल रहा है, जबकि दुकानदार को लागत भी नहीं निकल रही है। तो ग्राहकों का तो दस्तूर ही होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? आज तक किसी ने विश्वास किया है दुकानदारों के ऊपर जो आप करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। मतलब दुकानदार ने पूरी 1000 मुरलियाँ बनवाई हैं, तब उसको 2 पैसे में पड़ी है, और वो 2 पैसे में ही बेच रहा है। अब उसको क्या फ़ायदा होगा? विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। विजय बाबू ने कहा, अच्छा मुझे इतना टाइम नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। मुरली वाला बच्चों के झुंड में तो बहुत देर तक मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। बच्चों को जो कलर अच्छा लगता वो मंगाते मुरली वाले से, और वो वही कलर निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की मुरली अच्छी है, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल कर रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पैसे नहीं हैं, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। मतलब उसने बच्चों को तरकीब भी बताई कि अपनी अम्मा से पैसे कैसे मांगे जाते हैं। अम्मा से पैसे कैसे मांगे जाते हैं? बाबू, हाँ फिर जाओ आप, अब की बार मिल जाएंगे। मतलब अम्मा की साड़ी पकड़ के पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगो। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ये ले लो। मतलब तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम भी ये मुरली ले लो, तुम बिना मुरली के मत जाओ। मुरली ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला अपनी मुरलियाँ बेचकर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है।
भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। मतलब पेट के लिए सब काम करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। पेट के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, क्योंकि ये पेट का सवाल है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, ले लो मुरली। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती नहीं। महीने के महीने आए और चले गए। मतलब वो महीने में एक बार हर गांव में चक्कर लगाता था और अपनी जो भी चीज़ बेचना, जैसे मुरली हो गई या कुछ और खिलौने हो गए, तो वो महीने में एक बार एक गांव में जाके टेर लगाता और सभी लोग छत पे चढ़ के उसके मुरली बेचने का या खिलौने बेचने का दृश्य देखते और सबको बड़ा अच्छा लगता। उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली और मीठी है और बच्चे भी उसको बहुत प्रेम करते। सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते उसको देखकर और उसकी आधी से ज़्यादा मुरलियाँ एक ही जगह बिक जाती। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। मतलब एक महीने तक नहीं आया तो लोग फिर भूलने लगते हैं और फिर वो जैसे ही आता तो फिर याद आ जाती। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। सर्दियों के दिन में स्नान करने के बाद मकान की छत पर जाकर वो अपने लंबे केस सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले वो खिलौने वाला बनकर आया, फिर मुरली वाला बनकर आया और फिर इस बार वो मिठाई वाला बनकर आया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं? कोई आता है ना, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। मतलब वो बाहर नहीं निकलती थी, तो आज उनके पति नहीं थे घर में, इसलिए उन्होंने अपनी दादी माँ से कहा, चिक मतलब पर्दा या चटाई के पीछे से मैं देखूंगी, तो आप जाके मिठाई वाले को रोको और मिठाई ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। मतलब मैं बाहर कैसे निकलूं? कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब उनके यहाँ पर्दा चलता है। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितने दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मतलब 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ देते हैं। दादी माँ को बताने लगा, खट्टी मीठी जायकेदार हैं और इससे खांसी भी नहीं आती है। तो दादी माँ बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी माँ, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। मतलब मिठाई वाला बोला, नहीं दादी माँ, 16 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। रोहिणी ने दादी माँ से कहा, औरों से तो सस्ता ही दे रहा है, आप तो ले लो 4 पैसे की। मिठाई वाला मिठाई
गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। दादी के मुंह में दांत नहीं थे तो वो थोड़ा सा मुस्कुराई। और रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? पहली बार आए हो। यहाँ के निवासी तो तुमको नहीं जानते। दादी माँ इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुमको नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी ने पूछा कि मिठाई और मुरली और खिलौने बेचने में तुम्हें क्या क्या मिलता होगा? मतलब इतने कम भाव में दे जाते हो तो तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? तो मिठाई वाला बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मतलब फ़ायदा तो मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये संतोष मिल जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरा पेट भरा जाता है बस, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है पर संतोष मिलता है। यही मैं चाहता भी हूँ कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ बस। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा। मिठाई में और भी ले लूँगी। मतलब मुझे पूरा बता दो कि क्या तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों तुम इतने सस्ते दामों में मिठाई बेचते, खिलौने बेचते या अपना इतना कीमती समय बर्बाद करते, तो बताओ क्या बात है। तो वो कह रहा है मिठाई वाला कि आप इन सब बातों को मत सुनो, इससे आपको दुख होगा, और कोई वो नहीं है। लेकिन रोहिणी बोली, नहीं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरा प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता या घुट घुट कर मरता। मतलब उसका बहुत अच्छा परिवार था, सुख संपत्ति थी, घर में पत्नी थी, बच्चे थे बहुत सुंदर, लेकिन किसी कारण बस उनके बच्चे और उनकी पत्नी नहीं रही, तो वो इस कारण बिना कीमत के ही अपना व्यवसाय करता कि वो बच्चों के बीच में रह सके और अपना मन बहला सके। इसलिए वो फेरी लगाता हर गांव में जाकर कि आखिर हमारे बच्चे कहीं ना कहीं तो जन्मे होंगे। तो अपने बच्चों का रूप वो दूसरे बच्चों में देखता और हानि और लाभ को ना देखते हुए वो अपना व्यवसाय चलाता, और इस कारण वो बच्चों को बहुत प्यार करता और बच्चों को कम दामों में हर चीज़ दे जाता। उसकी ये इच्छा थी। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे तो होंगे।
इस तरह रहता, घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता था जैसे वे इन्हीं में उछल कूद हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब पैसे की कमी नहीं है हमारे घर में, पैसे खूब हैं, पर जो नहीं है मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं अपनी लागत लगा के इन बच्चों से मिलने आता हूँ और ऐसा मेरा मानना है, और अपने बच्चों की झलक इन बच्चों में देख के चला जाता हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कूद हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मतलब बच्चे नहीं हैं तो इस तरह आकर उसी को पा जाता हूँ, यानी उस खुशी को पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई वाले से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब उसने चुन्नू मुन्नू को और मिठाइयाँ निकाल कर दे दी, पर उसके पैसे नहीं लिए, और आगे चल पड़ा कि बहलाने वाला और मिठाई ले लो, या मिठाई वाला। तो एक ही किरदार में उसने 3 चीज़ें बेची, मिठाई, मुरली और खिलौने, और बच्चों का मन बहलाया। 2 पैसे में सभी बच्चों को देता और अपना मन बहलाता। यानी बच्चों मन बहलाने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। बच्चों को खेल कूद में लगा के वो उनका आनंद लेता, क्योंकि उसके बच्चे उससे बिछड़ गए थे। तो कैसा लगा आपको ये मिठाई वाला पाठ? हमें तो बहुत अच्छा लगा, आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। और अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जो भी समझ में ना आए उसे कमेंट्स करके पूछें। थैंक यू।